देखो आज क्या है, औसत चैप्टर है ना। तो औसत में देखो क्या होता है, आज है औसत यानी एवरेज। क्या है? एवरेज। औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, बताओ। औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। हाँ, औसत बराबर है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो लिखेंगे औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या जैसे देखो, जैसे अगर हमको कोई भी संख्या दिया रहे और उसका औसत बोले, जैसे एग्जांपल देख लो कि हमें बोले कि 7, 6, 8, 5.8 और 16 का औसत ज्ञात करें। तो हम इसको क्या करेंगे, देखो इसको क्या करेंगे, औसत बराबर रहता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या होता है ना। तो इसको सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेंगे, औसत बराबर कुल संख्याओं संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या। तो देखो कुल संख्या कितना है, तो कुल संख्या का ये संख्या क्या सब है, 6 है, 7 है, 6 है, 8 है, 5.8 है, 16 है, ये सब है संख्या। तो इसको सबको हम योग है ना, तो सबको जोड़ देंगे, ठीक ना। तो 7 + 6 + 8 + 5.8 + 16। अब इसको कितना संख्या है, कुल संख्या। तो कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 है, 5 संख्या है ना। 5 से भाग दे देंगे, ठीक ना। कितना है, 5 से है, भाग दे देंगे। अब इसको हम सबको जोड़ेंगे, तो 6 है, 7 है, 6 है, तो 7 6 13, 13 8 21, 21 और 16 जोड़ लेंगे, तो 21 16 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। और 37 5 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब 42 या 0.8 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 42.8 बटा 5। अब इसको भाग लगा देंगे, ठीक ना। तो 8 पंचे 40 होता है, और 2 पे 8 हो गया, तो कितना हो गया है, तो 28 हो गया ना। 28 में 5 से भाग देंगे तो 5 से 25 होता है, और 3 बच गया, 3 पे 1 0 हो गया, तो 36 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30, और 1 अंक पे दशमलव है, इसमें भाग लगाए तो 2 अंक पे दशमलव धो देंगे यहाँ, क्योंकि 8 पंचे 40 होता है ना, उसके बाद दशमलव हो जाएगा, इसलिए इतना एवरेज हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यही है औसत का औसत, ठीक ना। इसमें तुम लोग कहां तक बना लियो, 2 का ठ बना, बन गया, सबसे बन गया। अच्छा 3 का तुम बना जी, तुमको बना 3 का, हाँ 3 का नहीं बना, तो बता दिए था ना। बताओ तुमको पता है, ये लड़की तुम बताओ, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? बताओ, नेचुरल नंबर बोले थे, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? अरे बताइए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हाँ, तो गिनते कहाँ से हैं हम? एक से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया प्राकृतिक संख्या है। अब पूर्ण संख्या बोलेगा तो क्या बोलेगी, है? जो संख्या 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सब हो गया पूर्ण संख्या। तो देखो 3 का है, 3 में है कि प्राकृतिक प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का योग
ज्ञात करने बोल रहा है ना। इसको देखो, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। तुम तो कहां तक बना के लाई है? बना के लाई है कि नहीं? 40 नंबर में। हाँ 40 नंबर में बनी। नहीं आई थी। तो देखो 3 नंबर देखो, 3 नंबर में क्या है देखो, प्रथम 4 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। तो प्रथम 4 प्राकृतिक संख्या बोल रहा है। तो बताओ प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। तो लिखेंगे, ये बोल रहा है कि 1 2 3 4, इस सब का औसत ज्ञात करने के लिए। क्या? औसत। तो देखो औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 4 बाय 4, कितना संख्या? 4 संख्या है ना। अब इसको सबको ऐड कर देंगे, देखो कितना हो जाएगा? 4, अरे 1 2 3 3 3 6 6 4 10 बटा 4, इसमें भाग लगाएंगे तो 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। इतना आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बनाई थी तो चलो अच्छा बात है, बनाई थी तो ये बना ली। प्रथम 4 सम संख्या का औसत है, प्रथम 4 संख्या का औसत तो बनाइए जी। वहां देखो ख में सम संख्या। हाँ, तो सम संख्या ये सब बन जाएगा ना। हाँ बना। घ बन गया। घ नंबर देखो, प्रथम का, अरे 3 का घ, 3 का घ नहीं, वो नहीं बना। 3 के प्रथम 5 अपवर्त्यों का औसत ज्ञात करो बोला ना। देखो इसका मतलब ये हो गया कि 3 का गुणनखंड में औसत बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक ना। देखो घ नंबर देखो, ये 3 का क नंबर था ना, 3 का घ नंबर देखो। तुम लोग बनाए हैं जी? हम बना। तुम बनाए हैं ना। अभी 3 का मल्टीपल में बोल रहा है 5 तक लिखने के लिए। देखो 3 का मल्टीपल क्या होता है? तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 तक बोल रहा है लिखने के लिए, ठीक ना। इसका बोल रहा है औसत, इसका बोल रहा है औसत ज्ञात करने के लिए, इसका औसत क्या होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे इसके औसत बराबर कुल संख्या का योग बटा कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। यहाँ लिख लेना तुम लोग। अब देखो कुल संख्या कितना है? 3 है प्लस 6 है प्लस 9 है प्लस 12 प्लस 15 बटा 5। अब इस सबको ऐड कर देंगे सबको। 3 3 3 आ 6 9 9 9 18 18 12 30 30 आ 15 45 45 बटा 5। इसको काट देंगे, बराबर हो जाएगा 9। इसका एवरेज 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। इसमें से तुमको कोई प्रॉब्लम भी है? बताओ। 8 नंबर प्रॉब्लम है। 10 नंबर, 9 नंबर। 8 9 10, ठीक है। देखो उतारेगी जी? उतारेगी? आ जाएगा? चलो आ जाएगा तो ठीक है। 4 मैथ है ना, 4 नंबर देखो बन जाएगा। अरे ये भी औसत है। देखो किसी सप्ताह के किसी वर्ग में उपस्थित छात्रों की संख्या इस प्रकार है, ठीक ना। सोमवार को 65 विद्यार्थी आया है, मंगलवार को 68 विद्यार्थी आए, बुधवार को 70 विद्यार्थी, बृहस्पतिवार को 69 विद्यार्थी, ठीक है, शुक्रवार को 63 विद्यार्थी। इन 5 दिनों को दैनिक उपस्थिति का औसत बोल रहा है। तो सबको जोड़ना है और 5 से भाग दे देना है, बन जाएगा ना। औसत यही है, ठीक है। ऐसा ही है, ऐसा ही बनेगा। 6 नंबर भी ऐसा ही डिग्री वाला है, ये भी बन जाएगा। इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। 8 नंबर बता देते हैं। देखो 8 नंबर में क्या,
8 नंबर में है ना, सो पाई चार्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसको को तालिका बोलते हैं, ठीक ना। देखो हिंदी में 80 है, हिंदी में क्या है? 80। अंग्रेजी में 72 है, गणित में 96 है, विज्ञान में 86 है और संगीत में 91। ये सब अंक है। किसी कोई परीक्षा लिया है, किसी परीक्षा में हिंदी में 80 नंबर विद्यार्थी लाया है, अंग्रेजी में 72 नंबर, ठीक ना। अब इसमें बोल रहा है कि देखो क का अति 8 का क बोल रहा है। देखो उपयुक्त विषयों का औसत अंक ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? औसत अंक ज्ञात करेला। तो सभी विषयों का औसत अंक ज्ञात करे। देखो 8 का क तालिका हम बना दे कि छोड़ दे? देखो तालिका में सबके पास बुक है ये, तो तालिका हम छोड़ देते, ठीक ना। तो इसको क देखो 8 का क विषयों का औसत बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। विषय का औसत, तो औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या